हेलो इंजीनियर्स, राधे राधे। सो इंजीनियर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। एक्चुअली इंजीनियर्स ना, आज इस वीडियो में हम RHC सीखेंगे, RHC। तो ठीक है इंजीनियर्स, तो मैं इसे डिस्कनेक्ट करता हूँ। ठीक, और ऊपर से मैं एक यहाँ पे ला लेता हूँ। RHC क्या होता है इंजीनियर्स? पहली बात देखिए, अब मैं एक्चुअली आपको जस्ट इंट्रोडक्शन तो ज़्यादा दे नहीं पाया। ठीक, बट देखिए RHC, देखिए हम लोग लास्ट वीडियो में TONOFF यानी ट्यून और TOF टाइमर दोनों का कंबाइंड रूप सीखे थे। बट मतलब इसमें जो टाइमर काउंटर में ना CTD, CTU, CTUD और RTO, TOF, TON, TOF ये सभी बता रखा हूँ, बट RHC नहीं बताया हूँ। ठीक है इंजीनियर, तो इसलिए हम सोचेंगे RHC भी आपको साथ शेयर करूँ कि RHC सीखिएगा। देन इसका कोई ज़्यादा यूज नहीं है, बट मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक्चुअली मैं भी इस पे प्रैक्टिकल किया था, तो मुझे भी कुछ ज़्यादा कुछ मिला नहीं। और देखिए RSC का फुल फॉर्म होता है रीड हाई स्पीड क्लॉक। रीड हाई स्पीड क्लॉक इन माइक्रो सेकेंड। जस्ट आप RSC पे क्लिक कीजिएगा, देन यहाँ पे जस्ट कर्सर के ऊपर देखिए रीड हाई स्पीड क्लॉक इन माइक्रो सेकेंड। तो आपको कोई पूछे RHC का फुल फॉर्म क्या होता है? रीड हाई स्पीड क्लॉक। ठीक, रीड हाई स्पीड क्लॉक। ठीक, जस्ट इतना बता दीजिएगा। तो यहाँ पे जस्ट आपको सीखने से पहले इसका यूज कहाँ कहाँ होता है उन सभी चीज़ों को देखिए। मैं F1 तो प्रेस कर रहा हूँ, तो RSC का देखिए रीड हाई स्पीड क्लॉक। कोई पूछे तो देन इसका फुल फॉर्म ये बता दीजिएगा, रीड द हाई स्पीड क्लॉक वैल्यू इन माइक्रो 800 कंट्रोलर। माइक्रो 800 कंट्रोलर का जो भी होता है ना, जो हाई स्पीड क्लॉक होते हैं उनका वैल्यू मतलब लेने के लिए देन इसका यूज करते हैं। हाई स्पीड क्लॉक का जो वैल्यू लेना होगा तो RSC के थ्रू आप ले सकते हैं। और लैंग्वेज कौन कौन सा सपोर्ट होता है इसमें? फंक्शन, ब्लॉक डायग्राम, लेडर डायग्राम, स्ट्रक्चर टेक्स्ट होता है। और देखिए, और ये किस किस PLC? 810, 820, 830, 850, 870, 800 सिमुलेटर के साथ होता है। RSC का ब्लॉक ना फंक्शन ब्लॉक डायग्राम में कुछ इस टाइप का होता है। इसके कितने पैरामीटर होते हैं? जस्ट आपके इसके कितने पैरा EN, ENO, RSC तीन ही पैरामीटर होते हैं। जो EN का फुल फॉर्म होता है इनेबल, ENO का फुल फॉर्म होता है इनेबल आउट, RHC का फुल फॉर्म रीड हाई स्पीड क्लॉक होता है। ठीक, EN क्या होता है? इनपुट होता है। ENO क्या होता है? आउटपुट में होता है। RHC भी आउटपुट होता है। EN का जो डाटा टाइप होगा बूल होगा, ENO का जो डाटा टाइप होगा बूल होगा। RSC का जो डाटा टाइप होता है यूडिंट होता है। इंस्ट्रक्शन इनेबल है, अगर ट्रू होगा रीड हाई स्पीड क्लॉक होगा, अगर फॉल्स होगा तो कोई भी ऑपरेशन नहीं होगा। अप्लाई टू लेडर डायग्राम प्रोग्राम, ये केवल लेडर डायग्राम प्रोग्राम में भी अप्लाई कर सकते हैं। और ENO इनेबल आउटपुट, जस्ट अप्लाई टू लेडर डायग्राम प्रोग्राम। RSC क्या होता है? और इसकी जो डाटा टाइप होगा यूडिंट होता है। ठीक, यूडिंट अनसाइंड डबल इंटीजर होता है। ठीक, यूडिंट का फुल फॉर्म होता है अनसाइंड डबल इंटीजर। द वैल्यू ऑफ द हाई स्पीड क्लॉक, ये हाई स्पीड क्लॉक का वैल्यू बताएगा। हाई स्पीड क्लॉक रिजोल्यूशन कंट्रोलर टाइप है, इंक्रीमेंट है, टाइम बेस है, रिजोल्यूशन है। माइक्रो 802 होगा, 810 होगा तो 4 एवरी इक्वल टू 40 माइक्रोसेकंड। अगर 4 होगा तो 40 माइक्रोसेकंड। अगर माइक्रो 820, 830, 850 होगा तो 1 = 10 माइक्रोसेकंड। टाइम बेस क्या होगा? 10 माइक्रोसेकंड। इसका भी टाइम बेस 10 माइक्रो। इसका रिजोल्यूशन 40 माइक्रोसेकंड, इसका रिजोल्यूशन 10 माइक्रो। 810 में 40 माइक्रोसेकंड और 820, 30, 50 में 1 माइक्रोसेकंड। ठीक, और देख सकते हैं RHS का रीड हाई स्पीड क्लॉक का जो इसका RHS भी बोल सकते हैं, RHC भी बोल सकते हैं, कुछ इस टाइप का आता है। चलिए हम लोग इसको एग्जीक्यूट करते हैं, सीखते हैं। सबसे पहले आपको इनेबल होना करना होगा, तो एक इनेबल बिट ले लीजिए, और जस्ट एक इनेबल आउटपुट भी करना है तो एक आउटपुट भी ले लीजिए। ठीक, अब मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। ठीक, इसे भी डिलीट कर दिया हूँ। और मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ? अंडरस्कोर एक इनपुट नंबर 0 यूज कर लेता हूँ। ठीक, इनपुट नंबर में माइक्रो 800 सिमुलेटर का 0 यूज कर लूँगा, आउटपुट में ये 0 यूज कर लूँगा, आउटपुट वाला 0। तो यहाँ पे अंडरस्कोर नहीं लिखना है, अंडरस्कोर यहाँ पे ये ले लेता हूँ। DI का मतलब डिजिटल इनपुट, DO का मतलब डिजिटल आउटपुट। ठीक, यहाँ तक हो गया ना। अब देखिए RSC यहाँ पे टाइम लिख देता हूँ, RHC टाइम लिख दिया हूँ। ठीक, और इसका डाटा टाइप क्या होता?
यू डिंट होगा। जैसे राइट क्लिक करके वेरिएबल सिलेक्टर कीजिएगा, इसका डाटा टाइप बाय डिफॉल्ट यू डिंट आ जाएगा, फिर ओके पे क्लिक कर दीजिएगा। अब जब भी प्रोग्राम बनाइएगा तो उसे एग्जीक्यूट भी करना होता है ना, और उसे बिल्ड भी करना होता है, तो आप बिल्ड कर लीजिए। देन बिल्ड सक्सीड यहाँ पे लिख के आ जाएगा, जस्ट नीचे आपका बिल्ड सक्सीड लिख कर आ गया। देन आप क्या यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक। और नहीं तो आपको जस्ट क्या करना होगा, टूल्स में जाना होगा और डिवाइस में, नहीं तो यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। 3 जगह से आपका डाउनलोड है, मैं वहाँ से करके अभी दिखाया हूँ, ठीक। डाउनलोड किस में होगा, माइक्रो 800 सिमुलेटर में ये डाउनलोड होगा, क्योंकि एक्चुअली मेरे पास रियल पीएलसी नहीं है, तो वो उसमें होगा। देखिए अब देखिए ये आपका डाउनलोड, एक्चुअली उस पर क्लिक किया हूँ तो कुछ अभी तक ऑप्शन नहीं आया है, बट शायद डाउनलोड होगा। चलिए होता ही होगा, क्योंकि डाउनलोड होने में भी टाइम लगता है माइक्रो 800 सिमुलेटर में, ठीक। फिलहाल बिल्ड सक्सीड हो गया, हाँ देखिए डाउनलोड हो रहा है। अब देखिए डाउनलोड विथ प्रोजेक्ट वैल्यू, हाँ भाई डाउनलोड विथ प्रोजेक्ट वैल्यू पे क्लिक करते हुए देन आपको आगे प्रोसीड होना है, ठीक। और इसका जो ये है कम्युनिकेशन पाथ, ये AB इथरनेट 1 है, 127.0.0.1 है, ठीक। और ये देखिए डाउनलोड विथ प्रोजेक्ट, ये डाउनलोड होना शुरू हो गया, पहले एग्जीक्यूट कर रहा था, अब डाउनलोड हो रहा है। देन इसके बाद एक आपके पास एक पॉपअप आएगा, उस पॉपअप पे येस पे क्लिक कीजिएगा, इसमें येस पे क्लिक कीजिएगा, ठीक। अब मैं ये CCW का ट्यूटोरियल है, जिसमें मैं CCW का सभी चीज़ें, जितने भी इंस्ट्रक्शन है, जितने भी पॉइंट है, क्या क्या होते हैं, उन सभी चीज़ों को 1 बाय 1 आपको जस्ट डिफाइन कर दूंगा, ठीक। और जस्ट आपको यहाँ पे यस पे क्लिक करना और आगे प्रोसीड होना है। माइक्रो 800 सिमुलेटर है, देन आपको इस कैंसिल करना है। देन आपके सामने बाय डिफ़ॉल्ट एक यहाँ पर छोड़ दीजिएगा, बाय डिफ़ॉल्ट एक न्यू पेज आपके सामने ओपन होगा, इसका बैकग्राउंड येलो होगा, इसका बैकग्राउंड क्या होगा, येलो होगा। अगर आप इसका थीम चेंज कर दीजिएगा तो ये अलग अलग भी हो जाएगा। जब इनपुट आएगा देन ये आपका टाइमर शुरू होगा, तो मेरा इनपुट यहाँ से आएगा, कहाँ से आएगा, यहाँ से। चलिए मैं थोड़ा इसको मिनिमाइज कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ सामने भी रहेगा और इसको आप देख भी लीजिएगा। 0 आया, देखिए यहाँ पे टाइमर शुरू हो जाएगा, देख रहे हैं ना। जब टाइमर शुरू हो गया देन आपका आउटपुट ऑन हो गया, जैसे ये मैं ऑफ किया देन ये आपका ऑफ हो गया, फिर मैं शुरू कर रहा तो ये फिर से शुरू वहीं से हो गया, ठीक। अब देखिए मैं इसको जस्ट ऑफ कर रहा हूँ, अब ये ध्यान देना होगा कि ये कितने बीट ले रहा है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे तो 1 2 3 4 5 6 7 7 डिजिट लिया है, ठीक। और RSC का बट यही वर्क है, कोई भी मतलब हाई स्पीड क्लॉक टाइमर होगा, हाई स्पीड जो भी होंगे डिवाइसेस उनको ये रीड करेगा, ठीक। और ये आपको बताया हूँ कि 1 इक्वल टू 10 माइक्रो सेकेंड, 1 इक्वल टू 10 माइक्रो सेकेंड, 1 इक्वल टू 10 माइक्रो सेकेंड, 4 इक्वल टू 40 माइक्रो सेकेंड होता है। बट इसका ये कहाँ यूज होता है, जस्ट हाई स्पीड क्लॉक टाइमर में यूज होता है। अब देखिए 34 हो गया, फिर यहाँ पे 9 हो गया, फिर 5 हो गया। अब देखिए 3 4 5 6 7 8 9 10, अब ये देखिए ना, फिर यहाँ पे 6 हो जाएगा। ये इसी तरह इसका टाइम वैल्यू मतलब बढ़ते रहेगा। यहाँ पे 6 हो गया, अब 7 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर 9 हो गया, अब यहाँ पे देखिए 7 हो गया ना, अब देखिए यहाँ पे 8 होगा। जैसे ये 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे फिर 8 हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं ऐसा ही ये एक्चुअली मतलब इंक्रीमेंट होता है, ठीक। जस्ट इतना ही था, RSC में ज़्यादा कुछ है भी नहीं। जी इसका यूज आप देख सकते हैं, अगर डिटेल में जानना होगा देन रॉकवेल के साइट पे आप जाके देख सकते हैं। बाकी इस वीडियो में इतना ही था, ठीक इंजीनियर। और नेक्स्ट वीडियो में अच्छे अच्छे चीज़ों को मैं आपके सामने लेकर आऊँगा और समझिएगा उसको, ठीक है। तब तक के लिए राधे राधे।